अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए परिंदों की परवरिश और उनसे अच्छी आमदनी का हसूल इंतहाई आसान रहेगा। परिंदों की रिहाइश का बर्ड सेटअप छोटा बनाना हो या बड़ा, कुछ ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि परिंदों की रिहाइश का की बनावट का उनकी सेहत और कारकर्दगी दोनों के साथ खास ताल्लुक रहता है। इसलिए सर्दी, गर्मी, बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए इनके मुताबिक तैयारी करें ताकि पोल्ट्री बर्ड्स को साजगार माहौल मैसर हो। रिहाइशगाह के अंदर की जानब मौजूद इस तरह के किनारे, दरजे वगैरह मोज़रे सेहत जरसूमों की पसंदीदा जगह होती हैं, यानी यहाँ जरासीम ज़्यादा फलते फूलते हैं बनिस्बत हाउस में मौजूद दीगर जगहों के। और दूसरा, अगर किसी बर्ड सेटअप का बगौर मुशाहिदा करें जिसमें जानदार चिकन्स मौजूद हों, तो आपको ज़्यादातर परिंदे बनेरों पे या इनके आसपास मिलेंगे। मुर्गियों का ऐसी जगहों पे ज़्यादा बसेरा होना मतलब ज़्यादा बीटियाँ इकट्ठी होंगी और इनकी वजह से मज़ीद जरसूमों की परवरिश होने लगेगी। एकोलाई, फंगस, हशरात की तादाद में भी इजाफा होगा, जो फलाग के लिए मसलसल परेशानी का बायस रहेगा। लिहाजा गोलाई और ढलान वाली बनावट रखें। हल्की स्लोप, ढलान वगैरह हम फर्श और छत की भी रखेंगे ताकि फ़र्श की धुलाई सफाई में आसानी रहे और बारिशों के दौरान ना तो छत पे पानी खड़ा रहे और ना ही छत से पानी टपके। फर्श को, पिंजरे को सतह ज़मीन से कम अज़ कम 1 फुट ऊंचाई पे रखिएगा ताकि मसलसल बारिशों के दौरान पानी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल ना हो। फर्श पक्का रखें, क्योंकि कच्चा मट्टी वाला बिस्तर कीड़ों मकोड़ों और दीगर बहुत से मोज़रे सेहत जरसूमों का पसंदीदा मस्कन होता है। और अगर आप इस तरह का पिंजरा, खुड्डा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी नीचे की जानब इस तरह का मटेरियल मौजूद होना चाहिए कि जो आपके जानदारों के लिए पुरसुकून हो, वगरना कीड़े मकोड़े और जरसूमें रिहाइशगाह में मौजूद जानदारों को अंदरूनी और बैरूनी अतराफ से मुतासर करने लगेंगे। अगर छत ऐसा है तो इस पे मट्टी होनी चाहिए ताकि मौसम गर्मा की शिद्दत और दुरानिया को मद्देनज़र रखते हुए छत की मट्टी सूरज की तपश को किसी हद तक कामयाबी से रोकने में और नीचे मौजूद परिंदों को हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस से बचाने में मुस्बत किरदार अदा करे। जहाँ पे भी बर्ड सेटअप बनाएं, ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ के पानी की पीएच वैल्यू परिंदों के पीने के लिए मौजू हो, करीब दीगर परिंदों के सेटअप्स ना हो, ना ही फैक्ट्री, कारखाना, ईंटों का भट्टा, मसरूफ शायरा वगैरह हो और ना ही ज़्यादा आबादी हो। अगर मजबूरी में किसी ऐसी जगह पे बर्ड सेटअप बनाना भी पड़े तो आपको अपने कीमती परिंदों को स्ट्रेस फ्री यानी तनाव से आज़ाद रखना भी आना चाहिए। ये पहले ही वाज़ेह होना चाहिए कि मजमूई तौर पे कितना खर्चा आएगा, आप परिंदों और बर्ड सेटअप के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान कहाँ से लाएंगे। आगाज़ से ही पहले दीगर फार्म्स सेटअप्स का विज़िट करें, उनसे इस कारोबार की तफसील हासिल करें कि नुकसान से कैसे बचना है, मुनाफा में इजाफा के लिए किस कदर मशक्क़त दरकार है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं, और सबसे अहम कि पहले बाकायदा ट्रेनिंग लें, चंद बर्ड्स रख लें या कहीं परिंदों की रिहाइशगाह पे कुछ अरसा काम कर लें, वीडियो से रहनुमाई लें, फ़ैसला कर लें कि कौन सा सेक्टर मुंतखब करना है, ब्रायलर, लेयर या चूज़ा पट्टी फ़रोख्त करनी है, ब्रीडिंग या हैचिंग से काम स्टार्ट करना है। दुरुस्त नस्ल का इंतखाब कीजिएगा। मार्केट के हालात, पोल्ट्री इंडस्ट्री की मौजूदा सिचुएशन और प्रोडक्ट्स की कीमतों के ऐन मुताबिक अपना कारोबारी मंसूबा तश्कील दें। रिहाइशगाह को बंद रखना है या खुला, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का तहमीना लगा लीजिए। बर्ड्स की फीडिंग, वैक्सीनेशन और फाजल मवाद यानी वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट पे आपको मुकम्मल ग्रिप, बाकायदा इल्म होना चाहिए। परिंदों की रिहाइशगाह की बनावट, बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ताज़ा हवा, परिंदों के लिए मुनासिब जगह जैसे पहलू, चिकन्स के गोश्त, अंडों की तादाद और अंडे के छिलके के मयार पे असरअंदाज होते हैं। ताज़ा हवा की अदम दस्तयाबी और परिंदों के लिए बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में गफलत बरतना उनके मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा की खराबी का बायस बनेगा, जिससे न सिर्फ परिंदों की सेहत मुतासर होती है बल्कि अंडों, गोश्त की मिकदार में भी वाज़ेह कमी दिखाई देगी। अब शेयर करता चलूँ कि जानदारों की कीमती परिंदों की कौन कौन सी ज़ाहरी अलामात किस तरफ इशारा करती हैं और आपको क्या करना चाहिए। कलगी,
ताज यानी कोम पे काले दाने या बेतरतीब काले निशानात उनके अजसाम में ख़राब खुराक की वजह से फफूंदी, जहर, जहरीले केमिकल्स, माता या चीचक का नतीजा होते हैं, जिसे आप फाउल पॉक्स का नाम देते हैं। और किनारों का नीला हो जाना किसी आर्जे, बीमारी या कम ऑक्सीजन की दस्तयाबी की वजह से होता है। फ्लाक की बर वक्त वैक्सीनेशन करवाना आपके लिए अहम तरीन मरहला होना चाहिए, क्योंकि अजसाम में क़ुव्वत मदाफ़त का बरकरार रहना परिंदों की बेहतरीन सेहत, जायकादार गोश्त और जायकादार अंडों की पैदावार का ज़ामन है। साथ साथ अंडों का साइज़ भी पूरा रहता है। कौवे वगैरह जरसूमों के फैलाव का मौजब होते हैं। इन्हें मुर्गी खाना से दूर रखने का बंदोबस्त लाजमी करें। इसके लिए गलेल वगैरह का इस्तेमाल या छत पे ऐसा मटेरियल रखें कि जंगली परिंदे इनसे डर कर भाग जाएं, ताकि ना ही वो सेटअप पे बैठें, ना बीठें करें और ना ही इन्फेक्शंस को आपके बर्ड्स तक लाएं। छत से आने वाली हरारत या नाकस छतों की वजह से परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना उन्हें इस हाल में मुब्तला करके अंडों की कमी की शक्ल में फार्मर के लिए मुआशी नुकसान का बायस बन सकता है। या फिर दीगर सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से चिकन्स अपना बॉडी टेम्परेचर, जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार ना रख पाएँ, तो तब भी इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। एक भी परिंदे का ज़िया हो तो फौरी तौर पे उसे खोल कर तशखीस की कोशिश करें कि कहीं खुराक की खराबी ओवरी पे असरअंदाज होकर अंडों की कमी का बायस तो नहीं है, या कालरा या गम्बोरो या जिस्म में कीड़ों की वजह से खून की कमी से प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रही, खुड्डों में पुराने बरादे की वजह से आंतें खराब हो रही हैं, या खराब बिस्तर आंतों में सोजश का बायस बन रहा है, मुर्गी खाना में धूल की वजह से सांस की नाली यानी विंड पाइप की रंगत सुर्खी माइल हो चुकी है, नमी का हद से तजावज़ कर जाना या बहुत कम हो जाना भी निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करने का बायस बनता है। फेफड़ों की रंगत सांस के दरीना मसाइल की वजह से तब्दील होगी। जगह फी परिंदा कम देंगे तो तब भी हवा की थैलियों के ख़राब होने की वजह से ना तो इतनी ज़्यादा मिकदार में जिस्म पे गोश्त इकट्ठा होगा और ना ही आपके पास अच्छी मिकदार में अंडे आएंगे। मुर्गियों की उम्र के मुताबिक रोशनी की कमी या ज़्यादती में गलत फ़ैसला मुर्गियों को प्रोलैप्स की जानब ले जाता है, और अंडों पे खून के धब्बे आपके कारोबार की मार्केट वैल्यू को मुतासर करते हैं। ग्राहक की दिलचस्पी में भी कमी नज़र आती है। जितनी ताहीर से अंडा उठाएंगे या बिछाली यानी बिस्तर की देखभाल में गफलत बरतेंगे, उतने गदले अंडे हासिल होंगे। आंखों की खराबी दर्जा हरारत, नमी, हवा जैसे ज़रूरी अनासर में से किसी एक की खराबी की वजह से हो सकती है, या फिर इसके अलावा दीगर वजूहात भी होती हैं। और फिर ऐसे बर्ड्स बसारत की कमज़ोरी की वजह से खुराक पानी तक अच्छी तरह से रसाई हासिल नहीं कर पाते, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि अमवात का शिकार होने लगते हैं। बेहतरीन वेंटिलेशन की वजह से बिस्तर खुश्क रहता है और हैप्पी चिकन्स बेहतरीन पैदावार का बायस बनते हैं। कलगी की खराबी, अंडों का ख़राब मयार, आंखों के मसाइल और ख़राब बिस्तर आपकी मैनेजमेंट की खराबी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। मौसम के मुताबिक अतराफ से पर्दा कपड़ा ऊपर नीचे करना, कलगी ज़्यादा गर्म हो तो बुखार का सिरप इस्तेमाल करना, ज़्यादा निशानात दिखाई दें तो कॉपर सल्फेट यूज़ करवाना, जगह तंग हो तो ख़राब परिंदों को फ़रोख्त कर देना, चीचक हो तो एरिनेक, वेंटोलिन वगैरह को इस्तेमाल में लाना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी पड़े तो अमोनिया गैस को कम करने जैसे इक़दामात उठाना, वायरस, बैक्टीरिया या दीगर जरासीम फ्लाक पे हमलावर होते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की जरासीम कुशी करना। इस तरह की सरगर्मियाँ यकीनी तौर पे गोश्त और अंडों की पैदावार में इजाफ़ा का बायस बनेंगी, और यही आपकी प्रॉफिट होगी, यही हकीकी फ़ायदा होगा। ये वो चीदा बुनियादी इक़दामात और सरगर्मियाँ हैं जो ना सिर्फ आपको इस काम में नुकसान से बचाते हैं, बल्कि तजुर्बा और महारत के साथ साथ आपको अच्छी खासी आमदनी भी दिलवाते हैं। लिहाजा इन तराकीब को अपने असूलों का हिस्सा बनाकर इस कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की कीमती जानदारों की मैनेजमेंट यानी देखभाल और पोस्टमार्टम के हवाले से इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए
آپ ان ویڈیوز کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال کام سیکھنے کے حوالے سے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں، آپ کو پولٹری برڈز کی دیکھ بھال، انہیں مختلف مسائل سے بچانے کے حوالے سے مکمل مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔